जब हम जीवन को जीने लगते हैं तो हम जीवन की दशाओं को स्वीकार करने लगते हैं। जब जीवन की दशाओं को स्वीकार करते हैं तो लाइफ अनफोल्ड होने लगती है। वाह! उस बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच में आज हमारा है। अगर हमको बीते हुए कल को समझना है तो हमको जीवन को जीना है। That history and future we both connect somewhere, and in that connection we are somewhere there which is now. इसलिए भगवान शिव की कल्पना कहीं उस चंद्रमा के साथ है। क्या बात है। मैं समझना चाहता हूँ कि लाइफ क्या है आपकी नजर में? एक बार एक बहुत अच्छे ऋषि हुए थे जिन्होंने प्रश्न उपनिषद के ऊपर बहुत बात की थी, और प्रश्न ही है आपने जो किया। पिपलाद मुनि हुए थे, और पिपलाद जी बहुत अच्छी तरीके से शास्त्रों को समझते थे। बहुत कम उम्र में इस देश में एक बहुत बड़ी घटना बनी थी, जिस घटना में उनके पिता का योगदान था। तो उनकी जो माँ थी सुवर्चा जी, उन्होंने अपने जीवन का दान भी कर दिया था उस घटना के कारण। तो बहुत कम उम्र में उनको छोड़ दिया गया था पीपल के पास, इसलिए उनका नाम पिप्पलाद हुआ, जो पीपल के पास थे पिप्पलाद हुआ। अच्छा। एक पिप्पलाद जी को हमने नहीं जाना, इसलिए हमारे बहुत प्रश्न अधूरे रह गए। इस देश ने पिप्पलाद मुनि को बहुत कम जाना, क्योंकि एक बहुत ही मनगढ़ंत सी कहानी कहीं हमारे शास्त्रों में, इस देश में जो बाहर से लोग आए थे जो हमारे शास्त्रों को दूषित करना चाहते थे, they wanted to make sure that they create certain impurities that is not appreciated by the society. तो कुछ सामाजिकता की चीजें आई, पिपलाद जी को हमने पढ़ना बंद किया, प्रश्नोपनिषद हमने बंद कर दिए। तो पिपलाद जी जब 5 वर्ष की आयु में थे, और जब उनको लगा कि भाई मेरे साथ इतना बड़ा दुर्घटना हुई है, तपस्या करने के लिए बैठे, और सबसे पहले उन्होंने शनि भगवान को पकड़ा। हमारे शास्त्र कहानी कहते हैं, ये एजोटेरिक स्टोरी है जिसके पीछे बहुत दर्शन है, कुछ कहानी है। तो शनि भगवान को उन्होंने कहा कि मेरे जन्म के समय तू आया था, तूने बहुत परेशान किया है, तो आई कमांड यू, आई डिक्टेट यू, कि अगर आपने अब कोई 16 वर्ष के बच्चे तक को ऐसा परेशान किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। शनि भगवान बोले राइट, मैं एग्री करता हूं आपसे, नहीं करूंगा परेशान। तो प्रहलाद मुनि ने एक दूसरा सवाल किया था उनसे कि मेरा ये जीवन क्यों, मेरा ही ये जीवन क्यों। तब शनि भगवान ने उनको बहुत बड़ा एक डिस्कोर्स दिया था, जिस डिस्कोर्स में शनि भगवान बहुत सारी चीज कहते हैं। आपने पूछा है कि लाइफ क्या है, तो प्रहलाद जी ने कहा कि मेरा जीवन क्यों है। दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि बात जीवन की हो रही है। हाँ। वो अपने पर्सनल जीवन की बात कर रहे थे, यहाँ हम लाइफ की, एक ऑल थ्रू जीवन की बात कर रहे हैं। असल में हमारी, मुझे लगता है कि हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम जीवन को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। हम जीवन जीने की कोशिश कम करते हैं। हम जब दुखी होते हैं तो हम पूरी तरीके से दुखी नहीं होते हैं, हम दुख के कारण खोजते हैं कि दुख के कारण क्या है। हाँ। हम ये नहीं जानते कि जैसे हमारी दुख हमारी दशा है, वैसी सुख हमारी दशा है। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि अभी जो हम बात कर रहे हैं वो लाइफ के बहुत सारे एंगल्स को डिकोड कर रहे हैं, लाइफ को डिकोड नहीं कर रहे। हाँ। हम जीवन की बात कर रहे हैं कि जीवन जीने की चीज है, वो जीवन जीने का भाव है, क्योंकि जीवन भाव है, उम्र नहीं है, ये पड़ाव नहीं है जहां किसी के पड़ाव में खुशी है, किसी के पड़ाव में दुखी है। आप भी जब जाते हैं किसी पड़ाव में उतरते हैं तो आप उस पड़ाव को जीते हैं, यू एक्सपीरियंस दैट। अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपीरियंसिंग। जीवन में होने की बात है, दुख में होने की बात है। हम जब दुख में दुखी हैं तो हम जीवन की दशा में हैं जो हमको मिल रही है। जब हम सुख में सुखी हैं और जान रहे हैं कि हम सुख में भी कारण खोजते हैं, कुछ लोग कम खोजते हैं, लेकिन कई लोग जब सुख बहुत मिल जाए तो दुख का इंतजार करते हैं कि अब क्या उल्टा होने वाला है। हाँ। तो हम पूरी तरीके से किसी चीज को जी नहीं पाते। हमारे पास एक बहुत अच्छी बात है कि
जब पिपलाद मुनि ने पूछा कि मेरा जीवन क्यों, तो शनि ने उनको बताया था कि जीवन क्या है। जीवन है कि जैसी दशा में जो जो परमात्मा ने आपको देने की एक कोशिश की है, जो भी दे रहा है, वो हमारे देश ने कहा कि आशीर्वाद रूप में दे रहा है। इट्स अ ब्लेसिंग वॉट एवर इज हैपनिंग। और जब अगर हमारे जीवन की सारी दशाएं जो भी आ रही, जो भी पड़ाव आ रहे हैं, अगर उसकी ब्लेसिंग है, तो उसको स्वीकार कर लेना हमारा प्रथम काम है। इट्स आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। जब हम जीवन को जीने लगते हैं, तो जीवन खुलता चला जाता है। अभी तो बंद होता है, अभी बंद है। अभी हम लाइफ को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, जीवन को खोलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम उसको जीने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि जीवन जीने का नाम है। ये कई बार बहुत ही वाहियात तरीके से फिल्मों में कहा गया है, लेकिन है बहुत दार्शनिक। अच्छा, ये है बहुत दार्शनिक चीज कि जब हम जीवन को जीने लगते हैं, तो हम जीवन की दशाओं को स्वीकार करने लगते हैं। जब जीवन की दशाओं को स्वीकार करते हैं, तो लाइफ अनफोल्ड होने लगती है। वाह, अनफोल्डिंग है हमारी हर एक बर्थ, हमारी हर एक लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनफोल्ड हो रहा है। हमारे प्रश्न अधूरे हैं। हम जब तकलीफ में होते हैं तो बोलते हैं मेरे को क्यों, मुझे क्यों। हम तकलीफों के पीछे, दुखों के जीने की बजाय दुख को जितना हम जी लेते हैं, वो इतना समझ में आ जाता है। लोग क्या करते हैं, जब बहुत दुखी होते हैं तो 2 पैग मारते हैं, बहुत सुखी होते हैं तो 2 पैग मारते हैं। और मेरे को आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो बोला पीने के लिए पीता हूं। भैया, पीना भी हमारा पीने के लिए नहीं है, पीने के पीछे भी कारण, हम हर एक चीज के पीछे कारण डाल रहे हैं। हम अपने आप के गिल्ट को इसी तरीके, जब सुखी अच्छे तरीके से नहीं होते हैं, दिखते नहीं है, सुखी बहुत होते हैं, कमिंग बैक टू ए नटशेल, वी डोंट लिव आवर लाइफ। हम जीवन को जीते नहीं है। अगर जीवन को जिए तो जीवन अनफोल्ड होता, और उसी जितना अनफोल्ड होता उतना जीवन दिखता है, क्योंकि यही तो नहीं है जो आज है। अगर कल कुछ नहीं था तो आज हो नहीं सकता, और अगर कल कुछ था तो आज है, तो कल होगा। उस बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच में आज हमारा है। अगर हमको बीते हुए कल को समझना है, तो हमको जीवन को जीना है। जितना जिएंगे उतना लाइफ अनफोल्ड होगी, और जितनी अनफोल्ड होगी उतना जिएंगे। ये एक दूसरे के समानांतर है। जो जितना जीता है उतना अनफोल्ड करता है, और जितना अनफोल्ड करता है उतना जीता है। गुरुजी, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो वो जीना नहीं होता। एक तो हम पास्ट में चले जाते हैं, मन उलझा देता है, क्या हमारी कुछ मेमोरीज है या फ्यूचर के कुछ प्लान्स है। तो जीवन जीना जो है ना, आपने कहा, मुझे सुनने में भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही मैं मतलब आपके ऑरा से, आपकी एनर्जी फील्ड से बाहर जाऊंगा ना, तो एक जनरल जो है ना, कोई भी इंसान, वो फिर दूसरे एनर्जी फील्ड में आ जाता है। तो क्या किया जाए कि जीवन जी सकूं? मतलब मैंने एंड किया था एक बात से कि हमारा जो आज है वो आज के कारण नहीं है, बीते हुए कल के कारण और आने वाले कल के कारण भी है। उन दोनों के बीच में आज हम ठहरे हैं। आपने भी लगभग लगभग वही कहा कि ये तो हम हिस्ट्री में चले जाते हैं या फ्यूचर में चले जाते हैं, क्योंकि ये स्वभावगत ही है कि हम इतिहास में जाएंगे या भविष्य में जाएंगे। हाँ, छोटे इतिहास में, छोटे भविष्य में। मैं वही कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं कि जाए ना। हमारे पास तो एक बिखरा हुआ बहुत बड़ा इतिहास है, छोटा इतिहास तो है नहीं, और आने वाला भविष्य भी उतना ही बड़ा है। अगर कोई आदमी था, कोई बीइंग था, लेट्स कॉल इट बीइंग इन आवर नॉन सेक्सियस सोसाइटी, कि भाई केवल 10th में किसी बच्चे के साथ झगड़ा हुआ था और वो कहीं अच्छी जगह पर कॉफी पी रहा हो, यही बस तो हमारी मेमोरी का हिस्सा नहीं है कि हम कहीं कॉफी पीने गए हैं और वो हमसे बेहतर कॉफी पी रहा है।
और हमको याद आया कि इस बच्चे के साथ तो मेरा झगड़ा हुआ था तो पढ़ाई नहीं करता था और ये मेरे से अच्छी कॉफी पी रहा है। हाँ। ये यही बस तो हमारी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। मेमोरी के हिस्से में बहुत कुछ है। अब आपने जो बात कही है, मन की बात कही है, हाँ। मैं जरूर उस पर बात करना चाहता हूं कि हमको समझना होगा, एंड आई थिंक कि हम समझते भी हैं। हम एक पॉकेट्स में, हमारी पॉकेट्स में हिस्ट्री है, पॉकेट्स में फ्यूचर है। सम पॉकेट्स, पर्टिकुलर सम पॉकेट्स, और वो पॉकेट्स भी इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ने असर किया था। कोई ऐसी बात हुई थी जिसने असर किया था, चाहे वो अच्छा असर रहा हो या बुरा असर रहा। आने वाला भी जो हम सोचते हैं वो हम अच्छे बुरे के दायरे में सोचते हैं, कि तुम बहुत कुछ अच्छा सोचते हैं या सोच लेते हैं कि यार कुछ बुरा हो जाएगा। दैट्स इट। आई मीन इसी में हमारी दूरियां चल रही हैं। मैं कह रहा हूं कि ये हमारी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और वहीं पर आपने मन की बात की है कि हम पॉकेट्स में क्यों, हम वो इन्फिनिट पास्ट की तरफ क्यों नहीं बढ़ते, और उस इन्फिनिट फ्यूचर की ओर क्यों नहीं बढ़ते। जीवन जीने का बिल्कुल ये नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं जो जेम्स एलियट ने कहा था कि आज, राइट नाउ, कल ये बदल जाएगा, कल का कल जो आज है वो कल होगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि नाउ 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 तक पहुंचने के लिए नाउ हैज टू बी ऑल द कलेक्टिव हिस्ट्री इन आवर कलेक्टिव फ्यूचर। बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। पहले हम वहां तक पहुंच तो जाएं। अगर एक बच्चा है जिसने अभी जन्म लिया है, हम उसको ट्रेन करते हैं कि वो वॉशरूम में कैसे जाएगा। We don't train somebody who's an adult. We don't train somebody who's in his 40s or 30s. It becomes a very natural inclination how you would be. This is another part that still we have to train them. वो बात अलग है कि आज भी हमारे पास टिकट नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन बच्चे की ट्रेनिंग का समय वो है। आज के समय पर लेट मी ब्रिंग इट बैक कि नाउ नाउ तक पहुंचने के लिए हमको पहले अपने कलेक्टिव हिस्ट्री और कलेक्टिव फ्यूचर की तरफ बढ़ना पड़ेगा, पॉकेट्स में नहीं होना पड़ेगा। और जिस समय हम कलेक्टिव हिस्ट्री और कलेक्टिव फ्यूचर में पहुंच जाते हैं, उस समय हम नाउ में ही हैं, क्योंकि ये कोई डिवाइड नहीं है। ये ऐसा हाफ सर्कुलर मून है जो कहीं शिव जी के ऊपर होता है, इसीलिए उनको महाकाल कहा गया है। और ये जो सिंबोलिज्म था, इस सिंबोलिज्म के पीछे यही दर्शन था, यही दर्शन था कि व्हेन यू आर कनेक्टेड विथ योर all together history and you are connected with all together your future, there is a circular of it and you are connected there, then you don't have to be in the now, you are now. हम कोशिश कर रहे हैं now में होने की, we are not that now, there is a difference in it. We are trying to be in the now. We have not collected our baggage, neither we are collecting our foreseen baggage. उन दोनों को कनेक्ट कर दीजिए तो मून जैसे हो जाते हैं, जिसको हमने पूजा था, उस चंद्र की हमने पूजा की थी। चंद्र की पूजा सोम के नाम से, चंद्र की पूजा चंद्रदेव के नाम से, चंद्र की पूजा कहीं शिव के नाम से। हमने केवल ग्रहों के आवरण से नहीं की थी। दैट वाज नॉट आवर इंटेंशन। आवर इंटेंशन वाज, इसीलिए इंटरेस्टिंग घटना है कि शिव जी की कभी भी कोई पूर्ण परिक्रमा नहीं होती। अच्छा, हाँ। शिवलिंग की एक आध दो जगह हैं जो हिस्टोरिकली रही हैं। केदारनाथ उनमें से एक है, जहां पर आप शिव जी के चारों तरफ से होके आते हैं। नहीं तो शिव जी की जलाधारी जहां से होती, वहां से आदमी लौट जाता है। अच्छा, क्योंकि जलाधारी तो आप हैं, जो आप हैं। एक आपकी हिस्ट्री है, एक आपका फ्यूचर है, दोनों के बीच में आप खड़े हैं। आप कनेक्ट हो जाइए तो हिस्ट्री और फ्यूचर डिमिनिशेस फ्रॉम इट। इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर पॉकेट, इट एग्जिस्ट। मैं उसकी बात कर रहा हूं। मन की यही विद्या तो हमको जाननी। एक इंटरेस्टिंग घटना है, थोड़ा सा लंबा होगा ही, लेकिन मन की बात आई है कि मन इज ए कोलैटरल डैमेज ऑफ आवर पॉकेटेड हिस्ट्री एंड पॉकेटेड फ्यूचर। It's a collateral damage. That is what the man is. That is what our mind is. There is another word that this nation brought in, which was chitta.
चित्त वो कोलेटरल डैमेज नहीं है, चित्त है हमारी पूरी सजीव चेतना जो हमारे इतिहास और भविष्य के साथ एकमय होकर खड़ी है। तब हम वी आर इन नाउ, वी डोंट ट्राई टू बी इन द नाउ, वी आर। हाँ, अब ये मन की ट्रेनिंग है, और यही मन की ट्रेनिंग है मुझे जो लगता है जो आपका अगला प्रश्न होगा कि मन की ट्रेनिंग, ये जो हमारे मन की ट्रेनिंग है ना, हाँ। इसी ट्रेनिंग से हमारी डिसीज जाती है। जब हम हिस्ट्री खोल लेते हैं, हम रिग्रेशन से आगे आ जाते हैं। जब हम मन को चित्त में बदलते हैं, जब मन को हम चित्त में बदलते हैं तो हम रिग्रेशन से बाहर आते हैं। रिग्रेशन से जो आप बाहर आते हैं तो अपने कई सारे कार्मिक जो चीजें उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। वेस्ट ने इसको थोड़ा मोड़ा ट्राई किया था, बट इट स्टॉप्ड समवेयर बिकॉज इट डिडंट नो वेयर इट शुड गो नेक्स्ट। जी, they didn't know, neither Jung knew nor Freud knew, neither nobody else, that what else we should do. They held on to the present with everything that has happened in this life in your last 20, 30 or whatever, little bit beyond they had gone. But it's not like that. It's very interesting that केवल हमारा इतिहास नहीं, हमारा भविष्य भी है। केवल इतिहास धक्का नहीं दे रहा, भविष्य खींच भी रहा है। सही बात। और इस देश ने एक बहुत बड़ी बात है जो आज वेस्ट में, खासकर फ्रेंच और अमेरिकन मीडिया में बहुत चलती है, वी ट्रेवल थ्रू टाइम। बहुत सारे सवाल है कि टाइम ट्रेवलिंग क्या है। राइट। इस देश ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि टाइम ट्रेवलिंग नहीं है, हम टाइम के बहुत सारे मोमेंट में एग्जिस्ट हैं, वेदर वी आर टाइनी बिट ऑफ इट। जब इस ब्रह्मांड से इस देश की सनातन व्यवस्था ने कहा, आवर ट्रेडिशन सेड दैट यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनीथिंग, so could we have that capacity that we destroy something which has happened 500 years back on our life? जो आपने 500 साल पहले कहा था, क्या वो खत्म हो गया? अभी रिसेंटली जस्ट 5-7 दिन पहले की बात है, अभी तक लोग आउट ऑफ द प्लैनेट टेरेस्ट्रियल बीइंग को खोज रहे थे कि कहीं कोई और प्लैनेट से जीव होंगे। एक जॉन क्लब्स हैं, उन्होंने बोला वी आर सर्चिंग समथिंग रॉन्ग बिकॉज दे वर हियर, दे आर हियर। इस इतनी बड़ी हिस्टोरिकल जो 4.5-5 बिलियन का हमारा समय है, हमने उन परतों को देखना ही नहीं शुरू किया कि वो इस प्लैनेट में कब थे। आज वो उसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि 50 मिलियन साल पहले क्या हुआ था, 60 मिलियन साल पहले क्या हुआ था। ये वही बात हो रही है जो हिंदुस्तान कहता रहा है कि हम कहीं ना कहीं एग्जिस्ट होते हैं। हम अगर आज हम यहाँ हैं तो आप ये समझिए हमारे देश में, जिसको बहुत सारे कम लोग समझ पाए, अगर कोई आपका फ्यूचर देख सकता है तो देख इसलिए सकता है क्योंकि आज वो कहीं पर घट रहा है। इट इज हैपनिंग समवेयर। इफ इट्स नॉट हैपनिंग, हाउ द हेल वन कुड हैव अ लुक ऑन इट? हो ही नहीं सकता। अगर कोई आपका इतिहास देख लेता है, इवन इफ यू आर एबल टू सी इट, because it has happened somewhere and it is still happening somewhere in your mind, it hasn't finished. अगर वो दोस्त ध्यान है जिसके साथ हमारा झगड़ा हुआ था, तो वो झगड़ा आज भी है, कहीं ना कहीं हो ही रहा है, जब भी मिलेगा तब वो झगड़ा हो रहा है, क्योंकि हमने शायद उस झगड़े को पूरी तरीके से जिया नहीं था, कहीं ना कहीं वो रिग्रेशन में है। तो coming back to a nutshell, I mean I could speak for hours about this, but let me roll it back, that history and future, they both connect somewhere, and in that connection we are somewhere there which is now. इसलिए भगवान शिव की कल्पना कहीं उस चंद्रमा के साथ है, क्या बात, कहीं उस मून के साथ, और वो फुल मून नहीं है, वो भी पूर्ण नहीं है, उसकी अपूर्णता के बीच में कहीं पर शिव खड़े हैं, क्योंकि उसकी अपूर्णता में ही पूर्णता है और बीच में शिव खड़े हैं। तो हिस्ट्री और फ्यूचर जब कनेक्ट होते हैं तो वी आर इन नाउ। अदरवाइज as much as the society tries to be in the now, I don't think it could be in the now. It's impossibility because we have not connected. We'll continue with the collateral damage of the mind more and more, and it will become collateral damage more and more. The damage will just keep happening. Chitta will never appear.